दोस्तों नमस्कार। हम कल भाषा के जो 8 स्तंभ हैं, जो हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इनके बारे में सामूहिक रूप से हमने एक दृष्टि से हमने इस पर चर्चा की थी। आज हम चूंकि प्रत्येक शब्द का भाषा में बड़ा महत्व है, इसलिए प्रत्येक शब्द के बारे में हम अलग अलग टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज पहला हमारा शब्द है नाउन, संज्ञा। संज्ञा क्या चीज है, संज्ञा कितने प्रकार की है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, संज्ञा का व्याकरण में बड़ा महत्व है। भाषा में नाउन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अतः इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आइए हम चर्चा कर रहे हैं नाउन, संज्ञा है क्या चीज। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड ए प्लेस। नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हमें बोध कराता है, वो संज्ञा है। तो अब इसके अंदर सारी चीजें आ गई। दूसरी, इसकी परिभाषा सबसे शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है, एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज नाउन। संसार की प्रत्येक वस्तु संज्ञा की श्रेणी में आती है। उसका किसी भी रूप में अस्तित्व है तो वो संज्ञा की श्रेणी में है, संज्ञा है। अतः अब हमारे दिमाग में ये पूर्णतः साफ हो गया कि संज्ञा क्या चीज है। संज्ञा संसार की प्रत्येक वस्तु किसी भी स्थिति में हो जिसका अस्तित्व संज्ञा कहलाती है। तो देखिए, अब हम संज्ञा के जानने के बारे में कि संज्ञा क्या चीज है, इसके जानने के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, इसका पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष व स्थान विशेष के नाम का बोध करवाती है, यानी पर्टिकुलर नाम का बोध करवाती है और उसका संबंध केवल उसी वस्तु से होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मोहन है, सीता है, ये व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। ऐसे ही स्कूल शब्द है, कॉमन है, लेकिन स्कूल का नाम हो गया आदर्श हैप्पी स्कूल अलवर। ये स्कूल का नाम हो गया आदर्श हैप्पी स्कूल अलवर। तो ये स्कूल का नाम है, अतः ये किसकी श्रेणी में आएगा, प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में स्थान का नाम, जैसे गलवान वैली, ये गलवान घाटी, ये क्या है कि इस घाटी कॉमन शब्द है, लेकिन ये घाटी का नाम है। अतः वह शब्द जिस वस्तु विशेष, स्थान विशेष का पर्टिकुलर नाम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है स्थान विशेष, जयपुर। वह शब्द जो हमें किसी स्थान विशेष के बारे में बताता है। जयपुर है, सीकर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कितने भी जो स्थान विशेष का नाम है वो इस श्रेणी में आएगा, प्रॉपर नाउन की श्रेणी में। कोई भी राष्ट्र है, देश है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ये सब प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये किसी देश विशेष का नाम है, पर्टिकुलर नाम है। केवल हमारा बोध केवल उसी देश से होगा जिसका नाम अमुक है। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन वह शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध करवाता है। जैसे देखिए, कुत्ता है, कुत्ते का, कुत्ता डॉग शब्द है, ये कॉमन शब्द है, क्योंकि इसका प्रयोग पूरी जातीय समूह के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये इनके एक समूह और जाति है। लेकिन यहाँ कुत्ते का यदि नाम है कोई, जैसे हम कुत्ते का नाम बना लेते हैं टॉमी, तो ये टॉमी शब्द है, ये प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। ऐसे ही कोई गाय है, यदि गाय का नाम है राधा, गाय का नाम राधा है, तो ये राधा शब्द है, ये प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही कैट है, बिल्ली है, उसका हम नाम गढ़ा लेते हैं, जैसे शेरी, शेरी एक बिल्ली का नाम है, अतः ये किस श्रेणी में आएगा, प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगा। इसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हमारे दिमाग में पूर्णतः साफ हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष का पर्टिकुलर नाम होता है या स्थान विशेष का कोई नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन की कहते हैं। वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अतः अब आपके दिमाग में पूर्णतः बात साफ होगी
कि व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन है क्या चीज। प्रॉपर नाउन वो चीज है जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के बारे में बोध कराता है। तो अब ये तो पहला शब्द हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। दूसरा शब्द देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं कि वह शब्द जो पूरी जाति समूह का हमें बोध करवाता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो देखिए ऐसे शब्द हैं, मैन है, जैसे हम पूरी मानव जाति इसमें आगे मैन है, पुरुष लिंग इसमें पूरे आगे। बॉय शब्द है, ये भी एक पूरी जातीय समूह का बोध कराता है। काऊ शब्द है, ये पूरे समूह या जाति का बोध कराता है। सिटी शब्द है, ये भी एक पूरी शहर के बारे में हमको बताता है। तो ये कॉमन शब्द हैं, यानी कॉमन शब्द का मतलब ये होता है, कॉमन नाउन क्या चीज है। कॉमन नाउन वो चीज है जो पूरी जाति या समूह के लिए जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या है, जैसे मोन इज ए मैन, सोन इज ए मैन। अब मैन शब्द का प्रयोग किसी के साथ, आदमी के साथ में हम कर सकते हैं। ऐसे ही राम इज ए बोल, मोन इज ए बोल, तो बोल शब्द क्या है, हमारे यहाँ कॉमन है। ऐसे ही काऊ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, काऊ हमारे क्या है कि पूरे समूह जाति का बोध करवाता है। डॉग शब्द है, सिटी शब्द है, कंट्री शब्द है, जो पूरे देश को बताता है। तो इस प्रकार से वे शब्द जो दूसरे सभी समूह और जातियों के लिए जिसका प्रयोग होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन हमारी भाषा के अंदर कॉमन नाउन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कॉमन नाउन के नंबर्स और जेंडर होते हैं। अतः हम इसका बाद में थोड़ा जिक्र करेंगे कि कॉमन नाउन नंबर्स और जेंडर किस प्रकार से भाषा में होते हैं। तो यह आपका हो गया कॉमन नाउन। अब तीसरा शब्द है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जो संख्याओं के समूह का हमें बोध करवाता है। तो देखिए उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। पहला शब्द है टीम। टीम ऐसा शब्द है जो हमें, टीम का मतलब एक व्यक्ति की टीम नहीं हो सकती। तो टीम के अंदर अपने आप ये बात स्पष्ट हो गई कि भाई दो या दो से अधिक इसमें कितने भी मेंबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से टीम एक हमारी संख्याओं के समूह का बोध कराता है। आदमी शब्द है, ये भी हमें संख्याओं का समूह का बोध करवाता है। ऐसे ही क्लास है, तो क्लास भी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। क्लास में भी दो या दो से अधिक कितने भी मेंबर उसमें हो सकते हैं, क्लास हो सकती है। फैमिली शब्द है, यह शब्द इसमें क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन में। तो अब हमारे सामने बिल्कुल साफ हो गया कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन वे शब्द हैं जो हमें संख्याओं के समूह का बोध कराते हैं। ऐसे टीम है, आर्मी है, क्लास है, फैमिली है, इसके अलावा और बहुत है, डोजन है, हंड्रेड है। इस प्रकार से ये तीसरा शब्द हो गया कलेक्टिव नाउन। चौथा शब्द हमारा है मेटेरियल नाउन, पदार्थ एवं धातुवाचक संज्ञा। पदार्थ एवं धातुवाचक संज्ञा वे शब्द जो हमें पदार्थ एवं धातुओं का बोध कराते हैं, उसको पदार्थ एवं धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए पदार्थ और धातु कौन से हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, और पदार्थ वाटर है या मिल्क है, ऑयल है, राइस है, कॉटन है, इत्यादि शब्द क्या है, ये हमें पदार्थ और धातु का बोध कराते हैं। तो हमारी चौथी संज्ञा ये हो गई कि मेटेरियल नाउन, पदार्थ एवं धातुवाचक संज्ञा। अब पांचवा शब्द हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो देखिए पांचवा जो शब्द है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। इसमें थोड़ा आपके दिमाग में थोड़ा महसूस होगा कि भाई ये शब्दों में थोड़ा संशय न हो। इसके लिए आप देखिए कि पदार्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक वो संज्ञा है या वे शब्द जो किसी संज्ञा के रूप, आकार, अवस्था, दशा के भाव का बोध कराता है। तो देखिए ऐसे शब्द कौन से हैं, ब्यूटी। ब्यूटी शब्द है, ये अपने आप में सुंदरता का भाव रखता है, सौंदर्य। तो ये हमें सुंदरता का भाव का बोध कराता है। अतः ब्यूटी शब्द है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में है, भाववाचक संज्ञा में। ऐसे ही ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक ईमानदारी। तो
तो ऑनेस्टी शब्द में के अंदर ऑनेस्ट होने का भाव है, ईमानदार होने का भाव है, अतः ऑनेस्टी हमारी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। पॉवर्टी गरीबी, गरीबी गरीब होने का भाव है पॉवर्टी शब्द में, अतः ये हमें भाव का बोध करवाता है, गरीबी के भाव का बोध कराता है, तो ये पॉवर्टी शब्द हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही काइंडनेस है, काइंडनेस है दयालु होने का भाव व्यक्त करता है, इसको हम क्या कहते हैं, काइंडनेस, दयालु होने का भाव व्यक्त करता है काइंडनेस, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद में हेल्थ, स्वास्थ्य, तो हेल्थ है ये शब्द भी हमें स्वस्थ होने का भाव बताता है, अतः ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। तीसरा चौथा हो गया ये ट्रूथ, ट्रूथ सत्य, तो ट्रूथ शब्द है ये भी सच होने का भाव उत्पन्न करता है और ये बताता है कि इसमें सच होने का भाव है, सच्चाई होने का भाव है, अतः ट्रूथ शब्द भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसके बाद में जो अवस्था है, अवस्था आदमी की 3 अवस्था होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो ये चाइल्डहुड, बचपन, ये बच्चा होने का भाव बताता है, अतः इसको भी हम किस में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही यूथ है, जवानी, यूथ शब्द है वो हमको जवान होने का भाव बताता है, अतः ये एब्स्ट्रैक्ट भाव नाउन। अब ध्यान से देखिए भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ऊपर की जो जितने भी संज्ञाएं हैं, 4 संज्ञाएं, इसमें आपके दिमाग में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भ्रांति नहीं है इसमें, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं संज्ञा की श्रेणी में है और इनको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन, ये 4 प्रकार भाग में जब हमने इसको बांटा है तो ये सारी वस्तुएं इन 4 ग्रुपों या समूहों में आ गई। 5वां जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इसमें थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, तो देखिए ये आपको बात सोचनी है, किसी संज्ञा के रंग, रूप, आकार, अवस्था या दशा के भाव का बोध कराती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये देखिए यह शब्द है ब्यूटी, सुंदर होने का भाव, ऑनेस्टी, ईमानदार होने का भाव, पॉवर्टी, गरीब होने का भाव, काइंडनेस, दयालु होने का भाव, ट्रूथ, सत्य होने का भाव, हेल्थ, स्वस्थ होने का भाव, चाइल्डहुड, बचपन होने का भाव, यूथ, जवान होने का भाव, तो ये भाव का बोध करने वाला शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस प्रकार से हमारे जो संज्ञाएं हैं इनके 5 भेद हैं और अलग अलग प्रकार से हम इसको भाषा के अंदर प्रयोग में लेंगे। तो अब इनके नीचे देखिए ये शब्द आपके सामने सामूहिक रूप से कुछ सेंटेंस हैं, तो इस सेंटेंस को आप देखिए कि इनके अंदर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं। देखिए मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन शब्द यहाँ प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति लड़के विशेष का नाम हो गया। बॉय शब्द कॉमन है, क्योंकि बॉय शब्द का प्रयोग हम सब लड़कों के साथ में कर सकते हैं और ये हो गया कॉमन हो गया। ऐसे ही दूसरा है सीता, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ सीता जो शब्द है ये प्रॉपर नाउन है, गर्ल शब्द है कॉमन नाउन है। जयपुर इज ए पिंक सिटी, जयपुर एक सुंदर शहर है, तो देखिए जयपुर शब्द है ये प्रॉपर नाउन है, ये स्थान विशेष का नाम है, और सिटी शब्द कॉमन शब्द है, ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही काऊ शब्द है, ए काऊ इज ए यूथफुल एनिमल, काऊ शब्द है वो क्या है, कॉमन नाउन है, और एनिमल इसके अंदर क्या है, कॉमन नाउन है, काऊ भी इसमें कॉमन नाउन है। और अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, तो यहाँ अमेरिका है ये प्रॉपर नाउन है, कंट्री है ये कॉमन नाउन है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने विभाजन किया नाउन्स का, नाउन्स किस प्रकार से बटे हुए हैं और सामूहिक रूप से किस प्रकार से हमने इनकी चर्चा करनी